राजपूत सर राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट लेकर आया हूँ आपके सामने। इससे पहली जो वीडियो में हमने देखा था उसमें राजस्थान का हमने स्थिति व विस्तार प्रथम टॉपिक प्रारंभ किया था, जिसमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति अपन ने देखी थी, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति देखी थी और राजस्थान का क्षेत्रफल देखा था। तो अब हम जिस चीज पे चर्चा करने वाले पहले टॉपिक में वो रहेगी राजस्थान की सीमा है। तो आप सभी का मित्रों स्वागत है ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं राजस्थान की सीमाएं। और ये आपको पता है कि राजस्थान दो प्रकार की बाउंड्री बनाता है अपने चारों ओर। एक पाकिस्तान के साथ लगती है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे, और एक अपने ही राज्यों के साथ बनाता है जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो वो लगने वाली सीमा को हम कहेंगे अंतरराज्यीय सीमा। तो अब हम जो चर्चा करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, वो हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सीमा को लेकर। किसको लेकर चर्चा करने वाले हैं? राजस्थान की सीमा। और जैसा कि आपने देखा था राजस्थान के मैप के अंतर्गत इस प्रकार से, एक मैं पहली भी वीडियो में आपसे कहा है कि राजस्थान का मैप का आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा और ये बनाना आना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो ये जो आप राजस्थान का मैप देख रहे हो, ये तो राजस्थान की जो सीमाएं बनती है वो दो प्रकार की सीमाएं राजस्थान बनाता है। एक जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो आप बाउंड्री देख रहे हो, ये वाली सीमा जो हमारी बनती है ये अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बनती है। अपने पड़ोसी देश किसके साथ बनती है? पाकिस्तान के साथ। ओके। और जो बची हुई सीमा है, इसके अलावा जो शेष बची सीमा है, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये अपने ही पड़ोसी राज्यों के साथ बनती है। जैसे कि इधर बनाता है आपका पंजाब, इधर है आपका हरियाणा, इधर है आपका यूपी, इधर है आपका एमपी, और ये वाला पार्ट लगता है किसके साथ? गुजरात के साथ। तो आपने यहाँ पे देखा है कि राजस्थान दो प्रकार की सीमा तैयार करेगा, एक अपने पड़ोसी देश के साथ जिसका नाम है पाकिस्तान, और एक अपने ही राज्यों के साथ। तो जब कोई राज्य या कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई देश किसी अन्य देश के साथ सीमा बनाता है तो वो बनने वाली सीमा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जब अपना ही राज्य अपने ही पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो उसे कहते हैं अंतरराज्यीय सीमा। तो राजस्थान दो प्रकार की सीमा तैयार करेगा, जिसमें अपन एक देखने वाले हैं। यहाँ पे दो प्रकार की सीमाएं बनेंगी, जिसमें एक पाकिस्तान के साथ बनने वाली सीमा का जो नाम रहेगा वो रहेगी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक अपने ही पड़ोसी राज्यों के साथ बनने वाली सीमा का जो नाम रहेगा वो रहेगी आपकी अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है यह है आपकी 1070 किलोमीटर, और अंतरराज्य जो बनाता है वो है आपकी 4850 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं तो ये कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि राजस्थान की कुल सीमा क्या है। कुल का कोई मतलब नहीं है। अंतरराष्ट्रीय एंड अंतरराज्य दोनों हैं तो धरातल के पर, और धरातल के अंतर्गत हम एक भाग लेते हैं। पृथ्वी पे दो ही पार्ट पाए जाते हैं, स्थलीय और जलीय। तो ये दोनों धरातलीय पार्ट रहे, कोई जलीय भाग है नहीं राजस्थान के चारों ओर। तो ये टोटल जो सीमा कहलाएगी वो राजस्थान की हो गई कुल या स्थलीय सीमा। और जब दोनों को मिला देंगे तो ये स्थलीय सीमा जो बैठती है वो आएगी आपकी 5920 किलोमीटर। इस प्रकार से मेरे भाइयों जो राजस्थान सीमा बनाने वाला है वो दो प्रकार की बनाएगा, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा। और टोटल सीमा कहलाएगी स्थलीय सीमा जो है 5920 किलोमीटर। तो अब सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन सी सीमा पर करेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कौन सी सीमा पर? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। तो देखिए पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आप अंतरराष्ट्रीय सीमा जो आप देख रहे हो, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण हुआ था, अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण किया गया था, ये मेरे भाइयों आपका 17 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका निर्धारण किस नाम से किया गया? तो इसका निर्धारण किया गया था किस नाम से? रेड क्लिफ, तो रेखा के नाम से। राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य बनने वाली जो अंतरराष्ट्रीय सीमा उसका निर्धारण हुआ 17 अगस्त 1947 को। किस नाम से हुआ? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से।
जिस व्यक्ति ने इसका निर्धारण किया उस निर्धारणकर्ता का जो नाम था वो पूरा नाम क्या था, तो उस निर्धारणकर्ता का पूरा नाम था जिसने इसका निर्धारण किया, उसे कहा गया था सर सिरिल और रैडक्लिफ। उसका जो पूरा नाम था वो क्या था, सर सिरिल रैडक्लिफ। तो ये जो आप अंतरराष्ट्रीय सीमा देख रहे हो इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ। किस नाम से जाना जाता है, रैडक्लिफ रेखा के नाम से। निर्धारणकर्ता का जो पूरा नाम था वो था सर सिरिल रैडक्लिफ। इसने अपने अंतिम 2 वर्णों से इस रेखा का निर्धारण कर दिया। दूसरी बात ये कि रैडक्लिफ रेखा का अगर हम स्थिति देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत कहाँ है, तो रैडक्लिफ रेखा की जब मैं स्थिति की बात करता हूँ कि रैडक्लिफ रेखा की स्थिति कहाँ है, आपने कहाँ पे देखने जा रहे हैं, राजस्थान में। तो रैडक्लिफ रेखा की स्थिति राजस्थान के कहां से प्रारंभ होती है, श्री गंगानगर से प्रारंभ होती है और इसका राजस्थान में दी एंड होता है कहां पे, बाड़मेर। तो अंतरराष्ट्रीय रेखा की स्थिति आपके यहाँ श्री गंगानगर से और कहां तक है, बाड़मेर तक। श्री गंगानगर के जिस स्थान से ये प्रारंभ होती है उस स्थान का नाम है हिंदूमल कोट। तो रैडक्लिफ रेखा की स्थिति श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेके और बाड़मेर के अंतर्गत, बाड़मेर जिले के अंतर्गत साहेगढ़ तहसील और साहेगढ़ तहसील का एक गांव आता है जिसका नाम है बाकासर गांव। तो साहेगढ़ तहसील के बाकासर गांव तक है। दोबारा से देख लीजिएगा, जो हम रैडक्लिफ रेखा देख रहे हैं इसकी राजस्थान में स्थिति आपके यहाँ श्री गंगानगर से लेके और बाड़मेर, श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेके और बाड़मेर की साहेगढ़ तहसील के बाकासर गांव तक है। ओके, इस वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर हम रैडक्लिफ रेखा की बात करते हैं कि राजस्थान में लंबाई, तो रैडक्लिफ रेखा की जो राजस्थान में लंबाई आती है वो है आपकी 1070 किलोमीटर। कितनी निकल के आती है, 1070 किलोमीटर। रैडक्लिफ रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है। ओके, अब अपन बात करते हैं कि इस रैडक्लिफ रेखा का महत्व क्या है। तो रैडक्लिफ रेखा का जो महत्व है वो ये है कि ये आपके भारत और आपका पड़ोसी कौन, पाकिस्तान, दोनों को पृथक करती है, दोनों को पृथक करती है। तो देखो रैडक्लिफ रेखा के बारे में ये मैंने कुछ पॉइंट बताया आपको कि इसका निर्धारण हुआ 17 अगस्त 1947 को। इसका नाम रखा गया रैडक्लिफ रेखा। निर्धारणकर्ता का पूरा नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। स्थिति इसकी राजस्थान में श्री गंगानगर हिंदूमल कोट से प्रारंभ होकर बाड़मेर की साहेगढ़ तहसील के बाकासर गांव तक है। राजस्थान में इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। इसका महत्व क्या है, तो भारत और पाकिस्तान ये दोनों को एक दूसरे से क्या करती है, पृथक करती है। इस रैडक्लिफ रेखा के साथ बात होगी अपनी इस प्रकार से कि रैडक्लिफ रेखा के साथ अगर मैं बात करता हूं कि राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो रैडक्लिफ रेखा के साथ जो राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि रैडक्लिफ रेखा के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, जिनमें आपका जो जिले आते हैं उनमें ये आपका सबसे फर्स्ट आता है जिसे कहते हैं श्री गंगानगर। कौन सा जिला है, श्री गंगानगर। दूसरा जो आता है उसे बोला जाता है जिसका नाम क्या है, बीकानेर। तीसरा जो आता है उसे अपन बोलते हैं जिसे कहा जाता है क्या, जैसलमेर। और जो चौथा आता है इसको बोला जाता है क्या, बाड़मेर। रैडक्लिफ रेखा के साथ अगर तुमसे पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो रैडक्लिफ रेखा के साथ जो राजस्थान के जिले सीमा बनाते हैं उनकी संख्या है 4। कितनी है, 4। तो रैडक्लिफ रेखा के साथ सीमा बनाने वाले 4 जिले ये रहे। यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार के बन सकते हैं, जैसे एग्जामिनर ने पूछा कि रैडक्लिफ रेखा के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, उन जिलों की स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण में सही स्थिति क्या है, उत्तर से दक्षिण में सही स्थिति क्या है, तो आपको हर ऑप्शन में ये 4 जिले मिलेंगे, किसी में कोई आगे किसी में कोई पीछे। लंबाई के अनुसार नहीं पूछ रहा, वो स्थिति के अनुसार स्थिति पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण। तो पहले को जाएगा श्री गंगानगर, दूसरे पे बीकानेर, तीसरे पे जैसलमेर, चौथे पे बाड़मेर। उत्तर से दक्षिण में स्थिति और दक्षिण से उत्तर में पूछेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ओके, चारों मिलके जो बनाते हैं वो टोटल कितनी बनाएंगे, 1070 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये सब मिलके बनाते किस प्रकार से हैं,
तो श्रीगंगानगर जो बनाता है ये बनाता है कितनी 210 किलोमीटर, कितनी बनाता है 210 किलोमीटर। बीकानेर जो बनाता है ये बनाता है कितनी 168 किलोमीटर। जैसलमेर जो बनाता है ये बनाता है कितनी 464 किलोमीटर। और बाड़मेर जो बनाता है ये बनाता है कितनी 228 किलोमीटर। इस प्रकार से जो राजस्थान के 4 जिले हैं ये आपका टोटल 1070 किलोमीटर सीमा बनाते हैं, जिसमें आपका श्रीगंगानगर 210 बना रहा है, बीकानेर 168 बना रहा है, जैसलमेर 464 बनाता है, बाड़मेर 228 बनाता है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। आसानी से पता चल रहा है कि इन 4 जिलों में से सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो आपका जैसलमेर है, और जो न्यूनतम सीमा बनाता है वो आपका न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है आपका बीकानेर। लेकिन इस जगह पे भी लंबाई के अनुसार आरोही और अवरोही क्रम पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के जो 4 जिले सीमा बनाते हैं उनका लंबाई के अनुसार आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। तो जब तुमसे अवरोही पूछेगा, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम लंबाई के अनुसार। तो पहले पे आएगा आपका जैसलमेर, दूसरे पे आएगा आपका बाड़मेर, तीसरे पे आएगा श्रीगंगानगर और चौथे पे आएगा बीकानेर। मैंने कहा कि रेड क्लिफ रेखा पर जो आपके राजस्थान के जिले, कौन सी रेखा की बात है, रेड क्लिफ, कि रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के जिलों का लंबाई के अनुसार, और क्या पूछ रहा है आपसे, अवरोही क्रम, कि लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम क्या है। तो अब यहाँ पर लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में पहले तो हो गया जैसलमेर, दूसरे पे हो गया आपका बाड़मेर, तीसरे पे हो गया आपका श्रीगंगानगर, और चौथे पे हो गया आपका बीकानेर। तो ये लंबाई के अनुसार रेड क्लिफ रेखा पर स्थित 4 जिलों की स्थिति रही। जैसलमेर आपका बनाता है ये 464 किलोमीटर, बाड़मेर बनाता है आपका 228 किलोमीटर, श्रीगंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर और बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। इस प्रकार से अवरोही भी पूछ सकता है और आरोही। जब ये बात अवरोही के अलावा आरोही क्रम में करेगा तो आरोही क्रम में इनको उल्टा लिख दिया जाता है, तो ये आरोही क्रम में हो जाएगी। क्लियर हुई यहाँ तक की बात, कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ तक की जो बात हुई अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के 4 जिले आ गए, 4 जिलों की स्थिति देख ली अपन ने अवरोही और आरोही के हिसाब से। आगे चलते हैं। अब बात ये निकल के आती है कि जो अपने पास ये 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे राजस्थान के, इन 4 जिलों के ऊपर जो इनकी जिला मुख्यालय है वो सबके 4 के चारों के जिला मुख्यालय होंगे। कौन सा रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक पास में है, कौन दूर है, तो इस पे भी कुछ अच्छे पॉइंट बनते हैं रेड क्लिफ रेखा के ऊपर कि जो जिले हैं हमारे 4 जिले हैं उनमें सर्वाधिक रेड क्लिफ रेखा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, कुछ इस प्रकार से बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक की बात समझ में आई। राजस्थान की सीमा में 2 प्रकार के अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय, फिर अपन ने अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया, नामकरण किया, निर्धारणकर्ता का नाम, स्थिति, राजस्थान में लंबाई, सारी चीजें देखी। 4 जिले सीमा बनाते हैं, सर्वाधिक कौन बनाता है, न्यूनतम कौन बनाता है, उन जिलों का अपन ने स्थिति उत्तर से दक्षिण में भी देखी स्थिति के अनुसार, और फिर लंबाई के अनुसार ये बात हुई। अब बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा पर जिला मुख्यालयों की, लेकिन यहाँ तक का थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो देखो अब आगे। अब अपनी बात चलेगी कुछ इस प्रकार से कि रेड क्लिफ रेखा पर आपके राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। 4 जिले स्थित होने के कारण हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जिला मुख्यालय, तो मान लेते हैं कि श्रीगंगानगर जो जिला है इसका जिला मुख्यालय ये रहा, बीकानेर का ये रहा, जैसलमेर का ये रहा और बाड़मेर का ये रहा।
अपने पास एक 4 जिला मुख्यालय है, जिसमें से एक आपका ये रहा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ओके, उसने क्वेश्चन किया आपसे पहला इस प्रकार से कि उसने पूछा आपसे कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक, और पूछना चाह रहा है वो जिला मुख्यालय। क्या पूछना चाह रहा? जिला मुख्यालय, पहला क्वेश्चन। उसने दूसरा फिर इस प्रकार से किया कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। अब की बार उसने दूर स्थित जिला मुख्यालय पूछा है। तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा आपसे कि रेड क्लिफ रेखा पर, या पर नहीं, रेड क्लिफ रेखा से कहा उसने कि रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित, क्या पूछा आपसे? जिला मुख्यालय। कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। एक क्वेश्चन और किया उसने आपसे चौथा, और वो क्वेश्चन ये था आपका कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय। कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय। एक क्वेश्चन उसका ये रहा आपसे कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित संभाग मुख्यालय। तो ये कुछ उसके क्वेश्चन रहे इस रेड क्लिफ रेखा पर बनने वाले क्वेश्चनों में। थोड़ा सा समझने वाली बात है, अच्छे क्वेश्चन है सबके सब। हमारे पास अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिला मुख्यालय है? 4। कितने? 4, जिनमें आपका एक है श्रीगंगानगर, एक है बीकानेर, एक है जैसलमेर और एक है बाड़मेर। ये जिला मुख्यालय की बात है, ना कि संभाग मुख्यालय की बात। ओके, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि रेड क्लिफ रेखा की बात कर रहा है, जिसकी स्थिति हमें पता है कि श्रीगंगानगर के हिंदूवाल कोट से लेकर बाड़मेर की सागर तहसील के बातासर गांव तक है। ओके, उसने कहा रेड क्लिफ रेखा पर, उसने कहा रेड क्लिफ रेखा पर, मतलब रेड क्लिफ रेखा पर ही बताना है हमें। रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक क्या पूछ रहा है? जिला मुख्यालय। मतलब कि इस रेड क्लिफ रेखा से अगर हम लंबाई की बात करें इस प्रकार से, तो रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक पास में कौन सा आ रहा है? भाई लंबाई के अनुसार देखें तो सर्वाधिक नजदीक स्थित कौन सा है? इस रेड क्लिफ रेखा पर ही पूछ रहा है। तो सबसे नजदीक आपको दिखाई दे रहा है श्रीगंगानगर। तो रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला जो मुख्यालय है वो आपके श्रीगंगानगर। ओके, अगले क्वेश्चन में उसने कहा कि रेड क्लिफ रेखा पर, फिर पर की ही बात कर रहा है, और सर्वाधिक दूर स्थित क्या पूछ रहा है? जिला मुख्यालय। तो आपने देखा, देखो सबसे दूर कौन सा है? ये। तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय वो है आपका बीकानेर। अगले क्वेश्चन में उसने आपसे ये कहा कि अब की बार ऐसे बताइए हमें कि रेड क्लिफ रेखा इनमें था पर, अब कह रहा है रेड क्लिफ रेखा से, ये अपनी रेड क्लिफ रेखा से। इधर हम जा नहीं सकते क्योंकि इधर कौन है? पाकिस्तान। तो इस रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो सबसे दूर कौन है यार? सबसे पूर्व में आता है कौन सा जिला? धौलपुर। तो रेड क्लिफ रेखा से, सिर्फ आंसर किससे चेंज हो गया? से। जबकि यहां पे क्या दे रखा था? रेड क्लिफ रेखा पर दे रखा था। तो रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जो जिला मुख्यालय आता है उसका नाम है क्या? धौलपुर। अच्छा कौन था ये? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर। लेकिन अब ध्यान देंगे, ये जिला मुख्यालय की बात हुई, यहाँ पे बात कर रहा है किसको लेकर? संभाग मुख्यालय को लेकर। किसको बात कर रहा है? संभाग मुख्यालय को लेकर। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय।
तो रेड क्लिफ रेखा पर अपने दो ही संभाग मुख्यालय मेरे भाइयों, एक तो है आपका बीकानेर और एक है रेड क्लिफ रेखा पर आपका कौन सा, जोधपुर। तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक अगर नजदीक आपसे संभाग मुख्यालय पूछ रहा है तो देखो जोधपुर तो अंतर्वर्ती के अंतर्गत चला जाता है जिला, ठीक है। तो जो सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय रहेगा, जो सीमा बना रहा होगा, वो है बीकानेर। तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक जिला जो मुख्यालय आता है, सॉरी संभाग जो मुख्यालय आता है, वो कौन सा आता है, बीकानेर। और रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक जो दूर स्थित है, रेड क्लिफ रेखा पर ही पूछ रहा है कि इस पे जो सर्वाधिक दूर स्थित है, तो रेड क्लिफ रेखा पर इसके बाद सर्वाधिक दूर स्थित आता है कौन सा, जोधपुर। तो ये रेड क्लिफ रेखा पर बनने वाले कुछ क्वेश्चन रहे जो काफी इंपॉर्टेंट थे कि रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय रहा श्रीगंगानगर, रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय रहा बीकानेर, और रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय रहा धौलपुर, और रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय रहा बीकानेर, और रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित संभाग मुख्यालय रहा आपका जोधपुर। आई कुछ बात यहां तक समझ में? ओके, देखो आप नोट्स भी इससे तैयार कीजिएगा, लगातार चीजें याद नहीं रह सकती हैं, इसलिए तो आप नोट्स भी बनाए अपने, जिससे ये लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहे। अब बात करेंगे इसके बाद हम कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बन रही थी, जिसे हमने रेड क्लिफ रेखा कहा, इसके साथ हमने राजस्थान के जिले तो देख लिए, तो इसके साथ पाकिस्तान भी तो सीमा बना रहा है। तो क्या पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ राज्य भी तो इसके साथ सीमा बनाएंगे? कोई भी भूभाग है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट या किसी किसी राज्य का तो होगा ही। तो वो पाकिस्तान के रेड क्लिफ रेखा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बात करते हैं। ओके, आगे अपने भरतपुर संभाग के अंतर्गत पहली बार ये जो ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म चालू किया है वो ब्रज एकेडमी के द्वारा किया गया है, जिसके संस्थापक छत्रपाल जी हैं। एक अच्छी पहल की गई है अपने पूरे भरतपुर संभाग में पहली बार। तो मेरे भाइयों, आप यहाँ से सब कुछ ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो आपको तरीका अपनाना है वो ये है कि आप प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड करें ब्रज एकेडमी के नाम से, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जिस चीज़ का भी कोर्स चाहिए होगा वो यहाँ पे सबमिट करा रखे हैं। उसमें से आप जो भी आपकी तैयारी है, नीट वगैरह किसी के लिए या पुलिस वगैरह SI वगैरह जिसके लिए आप यहाँ पे लें, और आप हमारा अगर समर्थन करेंगे तो देखो इससे मोटिवेशन मिलता है और हमें भी एक ऊर्जा होगी। दूसरी बात, क्या आपको भी यहाँ पे पढ़ाते हैं तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें, जिससे कम से कम टीचरों को आपके प्रति लगाव भी होगा, और दूसरी बात उन्हें भी कुछ प्रोत्साहन मिलेगा और भी आपको इससे बेटर दे पाएंगे और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे समझने के साथ साथ आप नोट्स जरूर तैयार करें, क्योंकि यहाँ से समझने के बाद नोट्स अगर आपने नहीं बनाया तो ये डाटा ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में नहीं रह सकता है। चलो आगे चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे थे राजस्थान की कौन सी सीमा को लेकर, अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर। ओके, बात आगे रुकी है कुछ इस जगह पर कि राजस्थान जो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसके साथ जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के जो कितने जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं उन पर चर्चा करेंगे अभी कि पाकिस्तान के कितने जिले इसके साथ हैं। तो ये जो बात थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये अपन ने प्रारंभ किया था कहाँ से, श्रीगंगानगर से। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा थी वो आपके श्रीगंगानगर से और कहां तक आ रही थी, बाड़मेर तक। कहां तक आ रही थी, बाड़मेर तक। ओके, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो अपने पाकिस्तान के हैं, वो पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, वो देखिएगा। तो पाकिस्तान के इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ जो जिले सीमा बनाते हैं उनकी संख्या कितनी है, उन्हें देखो। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के ये 9 जिले सीमा बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ, राजस्थान की के साथ, जिसमें एक जो सबसे पहले आता है ये है आपका बहावलपुर। बहावलपुर कौन सा है, बहावलपुर। एक आता है जिसे कहा जाता है बहावल नगर,
एक आता है जिसे कहते हैं रहीम यार खान, एक है जिसे बोला जाता है खैरपुर, क्या है खैरपुर। एक आता है जिसको कहा जाता है सुक्कुर, एक है जो कहलाता है संघर, एक है जिसे कहते हैं घोटकी, और एक है जिसे कहते हैं उमरकोट, और एक है थार पारकर। इस प्रकार से पाकिस्तान के इस रेड क्लिफ रेखा के साथ जो सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है वो आपकी कितनी निकल के आ रही है? 9। देखो ये नवीन आंकड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई सा जरूर रह सकता है। पहले 4 लगा करते थे, अब इन्हीं का विभाजन करके 9 बना दिए। तो आपको ये सभी याद होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि रेड क्लिफ रेखा के साथ पाकिस्तान का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है, तो इनमें से 3 तो होंगे, एक कोई प्राचीन होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि 9 बनाते हैं भावलपुर, बावलनगर, रहीमिया था, खैरपुर, सुखपुर, संगर, घोटकी, उमरकोट और थार पारकर। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अपने पास जो मैंने 9 बताए, ये आपके 9 पाकिस्तान के क्या रहे हैं? जिले रहे हैं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के जिले हैं तो किसी ना किसी स्टेट के जरूर होंगे। तो ये भी आप ध्यान रखना कि ऊपर के जो टॉप 3 है और नीचे के जो 6 है, तो ऊपर के जो टॉप 3 है ये आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, और प्रांत का मतलब है राज्य। तो ये पाकिस्तान के पंजाब राज्य के ऊपर के टॉप 3 जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा के साथ सीमा बनाते हैं। और ये जो आपके निचले जो देख रहे हैं आप 6, ये आपके पाकिस्तान के कौन से प्रांत के हैं? सिंध प्रांत, मतलब कि आपका कौन सा राज्य? सिंध राज्य। तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य के 3 और सिंध राज्य के 6 अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन यहां से ये करता है एग्जामिनर अंतरराष्ट्रीय रेखा पर, अगर तुमसे उसने क्वेश्चन ये किया कि अंतरराष्ट्रीय रेखा पर, अंतरराष्ट्रीय रेखा पर मतलब कि आपकी वही बात, कौन सी रेखा पर? रेड क्लिफ रेखा के अंतरराष्ट्रीय रेखा के साथ पाकिस्तान के कितने जिले, पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो बात यहां पाकिस्तान के किसकी हो रही है? जिलों की हो रही है। तो कितने जिले सीमा बनाते हैं, तब तो आंसर आएगा 9। और अगर यही क्वेश्चन में उसने पूछा कि रेड क्लिफ रेखा के साथ पाकिस्तान के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो अब जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। यहाँ पे पूछ रहा है राज्य, और ये जरूर जब ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें वो जरूर ये संख्या जरूर रखेगा गलती करने के लिए, क्योंकि छात्र कम पढ़ते हैं, बहुत कम ऐसा कर पाते हैं कि वो जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पाकिस्तान के कितने राज्य सीमा बनाते हैं तो उन्हें राज्य भूल जाते हैं, वो जिला वाला ही आंकड़ा याद रहता है 9। तो ये जरूर जब राज्य पूछेगा तो ये जरूर देगा डिजिट, इसलिए थोड़ा ध्यान रहे कि राज्य बात करेगा तो आंसर 2 और डिस्ट्रिक्टों की बात करेगा तो आंसर 9। ये बात थी अपने किसकी? अंतरराष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात रही? अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अब जो अपन चर्चा करेंगे वो रहेगी अगली क्या? अंतरराज्य सीमा। क्या रहने वाली है? अंतरराज्य सीमा। और अंतरराज्य सीमा में अपन पहले ये बात कर चुके हैं कि जो पड़ोसी हैं, अपने ही जो पड़ोसी राज्य हो, अपने पड़ोसी राज्यों में जैसे कि इधर आता है आपका पंजाब, एक अपन देखेंगे हरियाणा, एक देखेंगे यूपी, एक देखेंगे एमपी और एक देखेंगे गुजरात। और ये अंतरराज्य सीमा बन कितनी रही है? 4850 किलोमीटर। तो इस अंतरराज्य सीमा में हम ये देखेंगे कि हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं, कौन सा किसके साथ सीमा बनाता है। कुछ आई बात समझ में? ओके। तो अब अपनी जो अगला पॉइंट रहने वाला है वो किस पे चलेगा? अंतरराज्य सीमा पर। तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये पाकिस्तान के 9 वर्तमान के जिले हैं और राज्य कितने हैं? 2। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा क्लोज हुई। अब चर्चा रहेगी अंतरराज्य सीमा पर। क्लियर? Thank you so much.